राधे राधे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को चेतावनी दी थी कि भाई साहब हम तुम पे इतने बम बरसाएंगे अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में कि तुम दोबारा से स्टोन एज में चले जाओगे। स्टोन एज का मतलब, इसका मतलब यार अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो हमारी जो मानव सभ्यता का विकास है उसको अलग अलग चरणों में अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया है। उसी में से एक है स्टोन एज। ये समझिए मानव सभ्यता के विकास का सबसे शुरुआती स्टेज है, जब हम आप जैसे जो मानव हैं वो गुफाओं में रहा करते थे और उस समय हम लोग जो स्टोन्स होते थे, जो पत्थर होते थे, उन्हीं से हथियार बनाया करते थे। तब उस समय तीर धनुष भी नहीं हुआ करता था भाई, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। तो उन्हीं पत्थरों से हम लोग औजार बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे और उन्हीं से शिकार करते थे, पशुओं का खाना खाते थे, पशुओं से अपनी रक्षा भी करते थे और जो कबीला हमारे अपोजिशन में है उससे हम लोग उसी हथियारों से लड़ते भी थे। तो उस दौर को स्टोन एज बोला जाता था। तो यही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ईरान को कि भाई साहब तुम पे इतने बम मारेंगे कि दोबारा से तुम उसी मानव सभ्यता के विकास के सबसे शुरुआती वाले स्टेज में पहुंच जाओगे। और ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत बहुत बुरी तरीके से यहां पर इजराइल और यूएस ने शुरू कर दी है, क्योंकि यहां पर खबर यह आ रही है कि भाई साहब इन्होंने ईरान का सबसे ऊंचा जो ब्रिज था उसको बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। ब्रिज 2 टुकड़ों में हो चुके हैं भाई साहब। जी हां, 1 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज था जिसको कि इन्होंने 2 टुकड़ों में कर दिया बमबारी करके। खबरें हैं कि 2 बम गिरे, 2 मिसाइलें गिरी, शायद बम गिरे और यह ब्रिज पूरी तरीके से तबाह हो गया। और यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखा है, यहां पर वीडियो भी इन्होंने शेयर किया इसका, अगर आपको दिख सके तो ये देखिए किस तरीके से ये ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर धुआं उठ रहा है और इस ब्रिज को इन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। क्या लिखते हैं? द बिगेस्ट ब्रिज इन ईरान कम्स ट्रम्बलिंग डाउन, नेवर टू बी यूज्ड अगेन, मच मोर टू फॉलो। ये अभी शुरुआत है भाई, अभी तो ऐसे और धमाके होंगे जहां पर ईरान के कई सारे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएंगे। और साथ साथ इन्होंने एक बार फिर से सुझाव देने की कोशिश की कि भाई साहब जो हमारी शर्तें हैं उसको मान लो, नहीं मानोगे तो हश्र अंजाम और बुरा होगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है जिससे न केवल ईरान को क्षति पहुंची है, पैसों का लॉस हुआ है, बल्कि यह कहना है यूएस का कि भाई साहब ये ब्रिज ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस ब्रिज के जरिए वो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, ड्रोन्स की सप्लाई कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और फिर ये लोग क्या कर रहे थे, गल्फ कंट्रीज पे हमला कर रहे थे। तो हमने इस कारण से इस ब्रिज को निशाना बनाया। ये डिफेंस में बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस ब्रिज में ये जो हमला हुआ, यहां पर कम से कम खबरें हैं कि 8 सिविलियन इनोसेंट लोग मारे गए और 95 अन्य लोग बुरी तरीके से घायल हुए। ब्रिज का नाम क्या है? ब्रिज का नाम है करज B1 ब्रिज। और ये करज B1 ब्रिज जो है ये बहुत अहम है। किसके लिए? ईरान के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि यूएस ने अपने डिफेंस में क्या बोला कि भाई साहब ये सप्लाई चेन का काम करता था और हमने सप्लाई चेन को ही तोड़ दिया है। अब जहां पर इनका भी स्टॉक है बैलिस्टिक मिसाइल का उस रीजन में या फिर ड्रोन्स का, वो लोग दूसरी जगह पहुंचा के अटैक नहीं कर पाएंगे। अब मजबूरी हो जाएगी उनको कि भाई वहीं पे रखे उसको। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, इस ब्रिज को तोड़कर सप्लाई चेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है ईरान के। ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, यहां से आप लोग देखिए, ये एक ब्रिज था ईरान के मॉडर्न इंजीनियरिंग का नमूना था। और खबरें हैं कि अभी तक ये ब्रिज शायद पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ था, पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ था, बहुत जल्द शुरू हुआ होगा या फिर कुछ समय में शुरू होने वाला होगा पूरी तरीके से ऑपरेशनल। तो शुरू होते ही हम लोग बोल सकते हैं कि इस ब्रिज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया यूएस और इजराइल ने मिलकर। लगभग खबरें हैं कि 156 मीटर ऊंचा था यह ग्राउंड से और लगभग 1050 मीटर इसकी लेंथ थी। तो यही से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा यहां पर ईरान को इस हमले से। इसके अलावा देखिए, बाय अर्ली 2026 द ब्रिज वाज ईदर न्यूली ओपन्ड। 2026 की शुरुआत में या तो ब्रिज अभी नया नया इसका उद्घाटन ही हुआ होगा या फिर इन इट्स फाइनल स्टेजेस बिफोर फुल इनॉग्रेशन, या फिर अपने फाइनल स्टेज में होगा इनॉग्रेशन से पहले। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि पूरी तरीके से ये ब्रिज ऑपरेशनल था भी कि नहीं था, लेकिन ये क्लियर है कि ब्रिज बिल्कुल नया था और नए ब्रिज को यहां पर बुरी तरीके से तबाह कर दिया। कितने का प्रोजेक्ट था ये? $400 मिलियन खर्च करके ईरान ने इस ब्रिज को बनाया था, जो कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। और ये ब्रिज तेहरान और करज इस रूट को जोड़ता था, क्योंकि इस रूट में बहुत ट्रैफिक जाम रहता था और बहुत इंपॉर्टेंट रूट था ईरान के लिए, अपने सामानों की आवाजाही के लिए, मिलिट्री सामानों की आवाजाही के लिए। और इसी कारण से इस ब्रिज को सबसे पहले निशाना बनाया किसने? यूएस और इजराइल ने मिलकर। अब जैसे ही यूएस और इजराइल ने इसको हिट किया, भाई साहब
ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि खबरें अब यही आ रही हैं कि आईआरजीसी ने पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जो प्रेसिडेंट थे उनके, खबरें कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि आईआरजीसी को ऐसा लग रहा था कि वो यूएस की तरफ से बात कर रहे हैं, ईरान के होते हुए, ईरान के प्रेसिडेंट होते हुए। तो खबरें यहां निकलकर सामने आ रही है कि आईआरजीसी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और चूंकि जब कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लिया है, तो भाई साहब ईरान अब पीछे, आईआरजीसी अब पीछे देखने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी का एक ही फॉर्मूला यहां पर है, हम मर जाएंगे लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने। और इसी कारण से आप देखेंगे कि ईरान में भारी तबाही हो रही है, फिर भी आईआरजीसी पीछे हट नहीं रही है। ये भी बराबर में जवाब दे रहे हैं। अब तक जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी जवाब दे रहे हैं। और यहां पर कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। जैसे ही उन्होंने ब्रिज उड़ाया, यहां पर आईआरजीसी ने एक पूरा लिस्ट जारी किया 8 ब्रिजेस का गल्फ कंट्रीज में, और बोला कि भाई साहब हम इन ब्रिजेस को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ये 8 ब्रिजेस 4 गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं, और इन्होंने पूरा नाम दे दिया भाई कि बचा सकते हो तो बचा लो। ये कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यूएई का अबू धाबी से कनेक्शन जोड़ रहा है, अगर ब्रिज टूट जाएगा तो कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। जो लोग इधर हैं वो इधर ही रह जाएंगे, जो लोग इधर हैं वो इधर ही रह जाएंगे, फिर बोट से आवाजाही होगा। तो ये कई सारे जो 8 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं उसको इन्होंने बोला कि भाई साहब अब हम निशाना बनाएंगे और तुमको बचा सकना है तो बचा लो। तो यहां पर देखिए, हमला यूएस कर रहा है, इजराइल कर रहा है, नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? इन गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है जो कि अमेरिका के दोस्त बने बैठे हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मौज कौन ले रहा है? यूएस और ईरान मौज ले रहा है। खबरें तो यह भी है कि भाई साहब जो पैसा अमेरिका का लग रहा है वो भी इन्हीं को देना पड़ेगा, गल्फ कंट्रीज को। क्लियर कुछ भी नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि भाई पैसा भी इन्हीं को देना पड़ सकता है। बाकी जैसे ही हमला हुआ, खबरें आने लगी कि जो ईरान है उसने दोबारा से रिटेलिएट करना शुरू किया गया है, कर दिया है। कुवैत का जो वाटर एक प्लांट था उसको उड़ा दिया है। इसके अलावा खबरें यह भी है कि भाई साहब ड्रोन से अटैक शुरू हो चुका है कुवैत रिफाइनरी के ऊपर। तो इस तरीके से हमले लगातार ईरान शुरू कर दिया है, और अब खबरें हैं कि ये जो ब्रिजेस हैं ये भी ईरान के निशाने पर हैं। तो वही सवाल उठता है भाई साहब कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें एक तो ईरान को नुकसान हो रहा है और दूसरा गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है। मेनली तो इन्हीं दोनों को नुकसान हो रहा है। इजराइल में भी कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। यूएस बिल्कुल बचा हुआ है बहुत दूर होने के कारण, यूएस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है उसको पैसे के नुकसान हो रही है, और वो भी खबरें कि इनसे वसूली लेगा किसी ना किसी तरीके से। तो लास्टली बात यही उठता है कि भाई ये गल्फ कंट्रीज को क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है। खबरें हैं कि गल्फ कंट्रीज पीठ पीछे यूएस को, इजराइल को यह बोल रहे हैं कि भाई तुम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दो। अब ये बोल तो रहे हैं ईरान को तबाह कर दो, लेकिन उस चक्कर में हो क्या रहा है? ये खुद तबाह हो रहे हैं कि एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। ये देश जो कि अपने आप को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किए थे, ये देश अपने आप को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ा रहे थे, आईटी के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में लगातार आगे बढ़ा रहे थे। यूएस की कई कंपनी से इन्होंने डील साइन की थी, वो सब फंस चुका है बुरी तरीके से। और ये बात क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है? ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें लास्टली फायदा किसको हो रहा है? इनको हो रहा है, इजराइल को हो रहा है। बुरी तरीके से ये लोग, बहुशत लोग आपस में लड़के क्या कर रहे हैं, तबाह यही लोग हो रहे हैं आखिर में। ईरान इन पे मिसाइल मार रहा है, ये लोग इसको बोल रहे हैं, ये ईरान पे मिसाइल मार रहा है। तो तबाह कौन हो रहा है? एक तरफ ईरान हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। यहां पर किसका खिचड़ी पकड़ा है? इजराइल का खिचड़ी पकड़ा है। इजराइल का जो एक पूरा सपना था कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। और उसमें ये गल्फ कंट्रीज खुद मदद कर रहे हैं, खुद मदद कर रहे हैं इस तरीके से। तो बोलते हैं इसको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बाकी आपकी क्या सोचे, आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़े ऐसे अपडेट्स को विस्तार में जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार में जानने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शिखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।